मुझे पता है सितंबर तक तुम लोगों ने खूब सारा टाइम वेस्ट कर लिया है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है तुम्हारे कमेंट्स के थ्रू कि अब तुम आगे मेहनत करने के लिए रेडी हो। वो पॉजिटिव इंटेंट, वो पॉजिटिव अप्रोच तुम लोग जो कमेंट्स कर रहे हो उसमें दिख रहा है। अगर तुम लोग अगले 3 महीने डेडिकेटेडली मेहनत करने के लिए रेडी हो, अभी भी तुम ये परसेंटेज अचीव कर सकते हो। कैसे करोगे, स्ट्रैटेजाइज कैसे करोगे, पढ़ोगे कैसे, क्या रूटीन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, सब मैं बताने वाला हूं। तुमको बस इसको शिद्दत से फॉलो करना है। अगर तुम फॉलो कर सकते हो इस रूटीन को तो इस वीडियो में आगे बढ़ना। दोस्त, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। कोई और स्ट्रीम का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा हो तो आप लोगों के लिए भी पक्का यूजफुल होने वाला है। बस आपको अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर लेना है इस वीडियो को देख के। तो सबसे पहले यार, सितंबर इज अ मंथ ऑफ टोटल कंफ्यूजन। समझ ही नहीं आता है क्योंकि हाफ ईयरली भी हमारे सर पे आ रखे हैं। तो भाई हाफ ईयरली का प्रेशर रहता है मेरे सर पे। उसके बाद इतना कम टाइम रह गया है बोर्ड एग्जाम में और मैंने अभी तक सिलेबस में बहुत ज्यादा चीजें कवर करी नहीं है, तो मैं प्रोग्रेस कैसे करूं। उसके साथ साथ कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि यार हाफ ईयरली को ना जाने देते हैं, स्किप कर देते हैं और हम लोग आगे के लिए पढ़ना चालू करते हैं। प्री बोर्ड्स के लिए डायरेक्टली पढ़ता हूं। तो आप लोगों को करना क्या है सबसे पहले, ठीक है, और ये मैंडेटरी है, ये बच्चा स्किप नहीं कर सकता है। आपको हाफ ईयरली अच्छे से देने ही पड़ेंगे। आप लोगों के पास जितना भी टाइम बचा है उस बचे हुए टाइम को आप लोगों को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं तुमको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो तुम्हारा सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए बच्चा? सबसे पहला टास्क होना चाहिए ट्राई टू डू योर बेस्ट इन हाफ ईयरली फॉर एवरी सब्जेक्ट। बहुत कम टाइम बचा है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे मैथ्स में 7 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारे फिजिक्स में 7 चैप्टर आ रहे हैं, तुमने इसमें से 2 या 3 ही कवर करे हैं। जो बचे हुए चैप्टर हैं उनको तुम बेसिक लेवल पर तो कवर कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि तुम एकदम एडवांस लेवल पर चले जाओ, पीवाईक्यूज भी लगा लो, क्वेश्चन बैंक भी लगा लो इन चैप्टर्स की, नहीं। वन शॉट देख के उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो, उसके साथ साथ एनसीईआरटी लगा लो। बस इतना टाइम तो है तुम्हारे पास। तो यार टाइम कम है तो तुम लोग जितने भी चैप्टर्स बच रहे हैं उनको बेसिक लेवल पर करके चले जाओ और अपने हाफ ईयरली में अपनी साइड से बेस्ट देने की कोशिश करो। तुमको बेटा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि हाफ ईयरली में जब तुम अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म कर लोगे, एक मोमेंटम तुम लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले तो तुम लोगों को मेहनत करना आ जाएगा, उसके साथ साथ स्कोर भी तुम लोगों को वो कॉन्फिडेंस देंगे और फिर तुम लोग आगे की रेस भी अच्छे से भागोगे, समझना। लेकिन हाफ ईयरली में आपको जैसे मैंने बताया भाई, लिमिटेड रिसोर्स ही फॉलो करना है। आप लोगों का सबसे पहला एजेंडा यही होना चाहिए कि भाई वन शॉट्स के थ्रू मैं बचे हुए चैप्टर्स को कवर कर लूं बेसिक लेवल पर और उसके एनसीईआरटी के सवाल और थोड़े बहुत पीवाईक्यूज लगा लूं। बस अगर आप इतना भी कर जाते हो तो बेटा आप हाफ ईयरली में अच्छा ही कर आओगे। इसके बाद क्या करना है, जैसे ही भाई हाफ ईयरली खत्म हो गया ना, मान लो कि मेरा हाफ ईयरली 15 सितंबर या फिर एंड ऑफ सितंबर तक खत्म हो रहा है, तो इसके बाद में एक 15 दिन का और टाइम निकालूंगा और इस 15 दिन में जो मैंने ये चैप्टर्स एकदम बेसिक लेवल पर कवर करे हैं ना, इनको मैं थोड़ा सा और पॉलिश करूंगा क्योंकि ये चैप्टर्स अभी अप टू बोर्ड लेवल मेरे कवर नहीं हुए हैं। मैंने इनको बेसिक लेवल पर कवर किया है। तो आप लोग 15 दिन निकाल के, जैसे मान लो अगर आपके 15 को खत्म हो रहे हैं तो 15 से 30, अगर आपको 30 के खत्म हो रहे हैं, 30 सितंबर को आपके हाफ ईयरली खत्म हो रहे हैं, तो मिड ऑफ अक्टूबर तक आप लोगों को टाइम निकाल के जो भी आपने अभी तक सिलेबस कवर किया है उसको और डेप्थ में कवर करो और ज्यादा पॉलिश करने की कोशिश करो। अब आपने सिर्फ एनसीईआरटी लगाई है क्योंकि टाइम कम था, तो आप लोग इन्हीं चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन बैंक भी लगाओ बेटा और पीवाईक्यूज भी लगाओ चैप्टर वाइज, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी बुक आपको रिकमेंड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में सारी इंपॉर्टेंट बुक्स का लिंक है। उसके साथ साथ भाई यहां से आपका एक मोमेंटम सेट हो चुका है फॉर कमिंग मंथ्स। अब ध्यान रखना, यहां पर ये मत सोच लेना कि भाई तुम एकदम अब 30 मार खान बन गए हो, हाफ ईयरली में अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कराए हो तो एकदम कॉन्फिडेंस तुम्हारा छठे लेवल पर हो और वहां पर तुम लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चूर चूर हो जाओ। बस वो मत करना क्योंकि अभी तुम्हारे को और ज्यादा मेहनत करनी है आने वाले महीनों में। अक्टूबर और नवंबर में आपको बचा हुआ 50% सिलेबस कवर करना है दोस्त, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। दिस इज नॉट एन इजी टास्क बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल ईदर। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, फिजिक्स में जो भी आपके बचे हुए 50% सिलेबस है उसको कवर करो एकदम बेसिक से। आप लोग बोर्ड लेवल तक के लिए उस चैप्टर्स को कवर करो, वन शॉट्स देखो, थ्योरी अच्छे से ग्रास्प करो, एनसीईआरटी को लगाओ, उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक लगाओ और पीवाईक्यूज लगाओ। तो आप लोगों को अगर हर चैप्टर को अप टू बोर्ड लेवल कवर करना है तो आपके लिए यही एजेंडा होना चाहिए कि सबसे पहले मैं एनसीईआरटी लगा लूं यार उस चैप्टर की, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक लगाऊं, उसके बाद मैं उस चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाऊं चैंपियंस बुक से।
सिंपल सा एजेंडा होना चाहिए कि ये चीज अगर आपने किसी भी चैप्टर के लिए कर ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो वो चैप्टर आपका अच्छे लेवल पर तैयार हो चुका है। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री, फॉर मैथ्स आप लोग अक्टूबर और नवंबर के महीने में, नवंबर एंड या मैक्सिमम दिसंबर फर्स्ट वीक तक अपने को पूरा सिलेबस निपटाना है। इसके बाद सर मैं प्री बोर्ड के लिए रेडी हूं क्या? गलत फहमी में मत रहना। क्या तुम प्री बोर्ड के लिए रेडी हो? एकदम नहीं। अभी तुमको यार थोड़ी सी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो तुम लोग पूरे सिलेबस का रिवीजन करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि अक्टूबर नवंबर में बचा हुआ 50% सिलेबस के चक्कर में पहले वाला 50% दिमाग से गायब हो गया। ऐसा होता है। तो आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहना पड़ेगा और एक बढ़िया सा एक हफ्ता निकालना है बेटा दिसंबर के मंथ में, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप पूरे के पूरे सिलेबस को, नोट्स को गो थ्रू करोगे, रिवाइज करोगे। उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ये सैंपल पेपर का टाइम आ जाता है बेटा। तो यहां पर आप अपने 2024-2025 के पेपर उठा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि यार एक्चुअल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी चैप्टर के बाद किसी भी चैप्टर का सवाल आ सकता है ना। अभी तो आपने चैप्टर वाइज चीजें प्रैक्टिस करी हैं, तो आपको मिक्स प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ सैंपल पेपर्स दोस्त, सैंपल पेपर्स का टाइम तब आएगा, लेकिन सैंपल पेपर्स आप अभी से भी लेकर रख सकते हो। उसके लिए भी मैं बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो मेरे हिसाब से बेस्ट सैंपल पेपर है। लेकिन ध्यान रखना, पीसीएम हर सब्जेक्ट के लिए मिनिमम 15 सैंपल पेपर करने मैंडेटरी हैं। अगर आप 8 या 10 सैंपल पेपर करके जाओगे तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। मिनिमम 15 सैंपल पेपर आप लोगों को लगाने हैं। अगर आप ये सारी चीजें कर देते हो, यहां पर सैंपल पेपर 15 नहीं लगाने प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड्स तक के लिए हैं। तो आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम से पहले 2 या 3 सैंपल पेपर भी करते हो, तो मेरे हिसाब से अब आप प्री बोर्ड्स के लिए रेडी। ठीक है। उसके बाद भाई अब तुम रेडी हो तो प्री बोर्ड्स के लिए तो यार तुम फिर भी रेडी हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं रेडी हो बेटा। जो तुम्हारा ये दिसंबर से फरवरी तक का टाइम होता है ना, इसमें टाइम मैनेज करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि तुम अगर जेई एग्जाम में बैठ रहे हो तो उसका भी प्रेशर आ जाता है। उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है तो उसकी भी एंजाइटी और ज्यादा एक्स्ट्रा होती रहती है। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है, तो लास्ट के 2 महीने होंगे ना, उसमें अपने आप को बहुत कंटेन करके रखना, बहुत कंपोज रखना बेटा। काम रहने की जरूरत है लास्ट के महीनों में, ताकि आप लोग ज्यादा इधर उधर भटको ना। वहां पर आप लोगों को फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज करने हैं, जैसे सैंपल पेपर मैंने बताया, वहां पर आप लोग मिक्स क्वेश्चंस करने के लिए रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। मैं अपना आप लोगों को सुपर 500 क्वेश्चंस दूंगा इस टाइम पे मैथ्स के लिए। वो 500 क्वेश्चंस आप लोग बना लोगे तो आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा अराउंड ऑल दोज सुपर सिलेक्टेड 500 क्वेश्चंस। तो भाई प्रैक्टिस शुड नेवर स्टॉप। अगर आपको ये लग रहा है कि दिसंबर के बाद कि भाई अब तो आप एकदम राजा लेवल पर हो, रानी लेवल पर हो, अब आपको प्रैक्टिस करने की, रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, 2 महीने आराम से मैं चिल करूंगा, तो यही सबसे बड़ी गलती है। प्रैक्टिस शुड नेवर स्टॉप। डोंट काउंट नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मिनिमम 15, मैक्सिमम तो मैंने बताया ही नहीं तुमको क्या लिमिट है। दिसंबर के बाद हर दिन एफर्ट मारूंगी, ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ठीक है। उसके बाद दिसंबर से फरवरी का मोटा मोटा रोड मैप मैं आप लोगों को दे रहा हूं बेटा, कि अपन लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि यार यहां से हमारे 32 मार्क्स का पूछा जाता है और यही वो एरिया है जहां पर एग्जामिनर हम लोगों को फंसाने की कोशिश करता है। तो मैं एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन को और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, चैप्टर वाइज भी, मिक्स भी, पीवाईक्यूज भी, सब करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भाई सैंपल पेपर्स लगाऊंगा और ट्रिकी क्वेश्चंस, हॉट्स लेवल के क्वेश्चंस, जिसके लिए तुम एकदम सही चैनल पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैथ्स के लिए अप टू द लेवल, अप टू द रीसेंट बोर्ड लेवल, ये ही एक चैनल है जो तुम लोगों को उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएगा। वरना बाकी जगह तुम आसान आसान सवाल लगाते रह जाओगे। कॉन्फिडेंस एकदम टॉप नॉच लेवल पर होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही पता चलेगा कि हमारा तो पूरे साल डैश गया है। समझ गया ना डैश में क्या आएगा। तो बेटा इसलिए थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जरूरी है। बेसिक्स पे बहुत अच्छे से काम करना जरूरी है, जो तुमको मैं एकदम मिल के तुम्हारे साथ जुड़ के करवाऊंगा। और उसकी शुरुआत ऑलरेडी कर भी दी है मैंने। मैं फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम रन कर रहा हूं बेटा, जिसका व्हाट्सएप लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम इस व्हाट्सएप लिंक के थ्रू इस फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं तुम लोगों को मेंटोर भी करूंगा और तुमको सारी चीजें पता चलती रहेंगी कि सर आगे आने वाले टाइम में क्या सीरीज प्लान कर रहे हैं, क्या सेशंस प्लान कर रहे हैं। और मैं तुमको बता दूं,
कमिंग मंडे से मैं हाफ ईयरली के लिए लाइव सेशंस प्लान कर रहा हूं। तुमको ऑलरेडी बेटा चैनल पर वो शेड्यूल दिख जाएंगे, एक बारी बस लाइव वाले सेशन में जाके देख लेना। अगर तुमको इस वीडियो ने हेल्प किया हो, तुम लोगों को बस इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो के नीचे प्यारा सा एक दिल छोड़ के चले जाना है, या फिर प्यारा सा कोई कमेंट कर लेना है। थोड़ी सी एप्रिसिएशन ही हम लोगों को मोटिवेट करती है। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। मंडे से लाइव सेशंस होंगे, मुझे जरूर मिलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।